हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 17 से लेकर 23 मार्च 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं क्लोजली आपको कार्ड दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, give to the mind and it gives back the mind. Okay, number 23, February, May, August, November, birth month है आपका। Okay, I think आपको कार्ड दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, माइंड। ओके, ग्रुप नंबर 2, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, डार्क नाइट ऑफ द सोल। नंबर 28, डार्क नाइट ऑफ द सोल। Group number 2, group number 3, March, June, September, December, potential and possibility. Number 5. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज 17 से लेकर 23 मार्च एंड अपने इस कार्ड को चूज़ की है द माइंड। गिव टू द माइंड एंड इट गिव्स बैक। लुक एट दिस। यहाँ पर माइंड, दिमाग को यहाँ पर रखा गया है एक हाथ में। जो दिया जा रही है वही फिर से जा रही है, मतलब एक साइकिल दिखाई दे रही है। एंड एक कार्ड है माइंड। देखिए नेक्स्ट 7 डेज में माइंड मतलब मूड से कनेक्ट हो रही है। साइकिल की बात हो रही है। मूड, आपका मूड स्विंग प्रॉब्लम बोलते हैं ना, सो इस जगह पर थोड़ी वाइब्स आ रही है कि मूड स्विंग प्रॉब्लम हो सकती है। इस जगह पर आपको बहुत फोकस्ड रहना होगा। चीज़ें रखकर भूल जाने की बीमारी। देखिए 6 प्लैनेट पाइसेस में आने जा रही है तो उसका प्रभाव उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। 23 के बाद यहाँ पर वो स्टार्ट होगा बट उसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। एंड 15 से यहाँ पर मरकड़ी बकड़ी हुई है तो हर चीज़ पास्ट मतलब जो हो गई है उसको लेकर सोचना। बार बार कोई मैसेज भेज दिया आपने, सेंड कर दिया आपने, बट बार बार रिपीटेटिव मैनर में उसको चेक करना। आपका एक्स, उनका लौट कराना या फिर उनकी याद, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा। इसलिए मन आपकी सब कुछ है, तो कहाँ आप मन को केंद्रित करते हैं ये आपके ऊपर है। ये डेफिनेटली गोचर के प्रभाव है बट कुछ तो आपके हाथ में भी है। तो इस जगह पर अपनी मूड स्विंग प्रॉब्लम एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए पीरियड्स रिलेटेड इशू भी आ सकती है। फीमेल की मैं बात करें यहाँ पर, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज। बहुत छोटी इशू में चिड़चिड़ापन या फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम। ग्रुप नंबर 1, मिरर, मतलब अगेन मिरर रिफ्लेक्शन को दिखाते जो मून से कनेक्ट हो रही है। बोला जाते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपको बहुत इंसल्ट कर रही है किसी चीज़ की वजह से, तो आप तुरंत उस जगह से मूव ऑन कर कोशिश करें कुछ पढ़ना, कुछ प्रोडक्टिव कुछ कीजिए, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वो अपमान क्यों कर रहा है, वो इंसल्ट ही क्यों कर रहा है, बिकॉज कुछ खामियां हैं जिसके लिए वो चीज़ों को हाईलाइटेड यहाँ पर हो रही, वो पर्टिकुलर चीज़ें हाईलाइटेड है। तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा होता है ना कि इंसल्टेड फील ना कर आपको देखना चाहिए क्या रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। इस हफ्ते में ये जो वीक है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा मून प्रभावी हो रही है जिसकी वजह से देखिए रिफ्लेक्शन आ रही है। आप लिखिए, राइटर कार्ड है एंड बिग पिक्चर, एक प्लानिंग के थ्रू से वीक को लेकर जाए। होता है ना कि टू डू लिस्ट। आज रात्रि खत्म हो रही, कल सुबह आएगा, तो आज में ही रात्रि में ही प्लान कीजिए कल सुबह ब्रेकफास्ट में बनेगा क्या। अगर ये आप नहीं कर पा रही है तो आप हड़बड़ी में वो कुछ बनाएंगे जो हाथ के आसपास अवेलेबल हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। क्योंकि जिसके पास प्लान नहीं है, वो फोकस नहीं है, उनकी लाइफ कभी ऑर्गेनाइज नहीं होती, अलाइन नहीं होता है प्रॉपरली एंड एटलीस्ट टाइम में तो नहीं होता है। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज अगेन लाइफ प्रेजेंस एंड डेप्थ एंड अगेन एक 2 फेस दिखाई दे रही है। एक जैसे जीवन है, एक मृत्यु है, उसके बीच कोई लटक रहा है। होता नहीं कि एक उस पार परलोक की जब बात होती कि चले जाने के बाद की जो थॉट होती, जो उसका एक ख्याल बार बार आना कि इतना कर्म कर रही हूँ, क्या पास्ट लाइफ में कर्म रही है, ये भोगना क्यों पड़ रही है,
इस टाइप की रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन आने का मतलब है पास्ट इज लाइक रिटर्निंग और फ्लैशबैक हो रही है बहुत ज़्यादा। कोई इशू, पास्ट की कुछ इशू यहाँ पर थोड़ी फ्रेश होता हुआ दिखाई दे रही है, बट आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ी ना किसी चीज़ से लेट गो, मूव ऑन का एक मोड आपके पास होना चाहिए जो आपके लिए बचाव है। अगर आप इन्वॉल्व हो गई उस एनर्जी में फिर मुश्किल है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। देखते हैं थीम नेक्स्ट 7 डेज, 7 से लेकर 23 मार्च। वन टाइम मोर। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज, 17 से लेकर 23 मार्च, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। थैंक यू। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। मैं यही बोल रहे थे आपको। इस वीक में देखिए एक डोमिनेंस कार्ड आई है। एक क्रो दूसरी क्रो को मतलब मार रहा है, बातों से, किसी चीज़ से। यहाँ पर मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, एक डोमिनेंस काम कर रही है इस वीक में। मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा है किसी दूसरे व्यक्ति, एंड आपने छोड़ दी है उसको अपनी कंट्रोल, आपके जीवन की कंट्रोल उस बागडोर उनको दे दिया। वो कुछ कह रहा है, आप उदास हो गए। वो कुछ अच्छा बोल रहा है, आपको अच्छा ये तो बहुत अच्छी हुई है, इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। सो पूरा जीवन का जो डोर है आपने उनके हाथ में दे दिया। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर देखिए कितनी डोमिनेंस है यहाँ पर, जैसे जो बोल रहा है वही कर रही है, अब जो बोल रहे वही कर रही है, या फिर होता ना कि उसको प्रायोरिटी दे देना। बिकॉज देखिए अटैचमेंट है, मून ही तो है जो अटैचमेंट देते हैं। एंड यहाँ पर विजडम कार्ड आई है। तो जब शुरू हो रही है आपका वीक, अटैचमेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए, पर्टिकुलरली मूड रिगार्डिंग पर्टिकुलर कोई चीज़ों को आप रिपीटेटिव मैनर में, क्योंकि अटैचमेंट क्या है, बार बार आप छोड़ नहीं पा रहे, ब्लड को नहीं कर पा रही है कोई आदत को। नाउ जितना वीक आगे बढ़ रही है आप विजडम, देखिए एकदम नीचे विजडम कार्ड है, केतु का एनर्जी, डिटैचमेंट। विजडम का मतलब एक अंगूठा छाप भी जीवन की सार समझा कर चले जाते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोगों से जीवन में मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, बट स्टिल एक दो बातें ऐसे बता देंगे वो लोग कि उस टाइम फ्रेम में आपका मतलब एक मार्ग दिखा देंगे। सो विजडम केतु है इस जगह पर। जैसे बहुत ज़्यादा आप पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअल कुछ आप सुन रही है, कुछ आप मंत्र सुन जाप कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसा रेमेडीज़ कुछ काम आप स्टार्ट कर देंगे मिड वीक से ही। ये जो अटैचमेंट की एनर्जी ना ये रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस है यहाँ पर। ऑफिस की बॉस हो सकती है, पर्टिकुलर कोई पर्सन यहाँ पर आपकी दिलो दिमाग का कंट्रोल करने की कोशिश कराए। ग्रुप नंबर 1 ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। ये कोई रिलेटिव भी हो सकती है, आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव कोई पर्सन भी हो सकती है। इतनी भी अधिकार उनको मत दीजिए कि वो आपको इतना ज़्यादा गिरा रखी है कि उस जगह पर आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट और आप रिकवर नहीं कर पा रही हो उसको। तो डेफिनेटली जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। बहुत लेजी स्लीपी एक एनर्जी भी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं, जैसे करने का मन नहीं करे, जैसे बैठे रहे तो बैठे हैं, ओके। योर कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लिव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके नीचे है 5 ऑफ शॉर्ट्स। घर में थोड़ी कलेश की वातावरण यहाँ पर है, ईगो क्लैश ना हो माय डियर। स्नेक दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो राहु अभी पाइसिस में है एंड ये सैटर्न अप्रोच कर रहा है राहु की ओर। सो इस जगह पर थोड़ी आपको घर की कोई चीज़ों को लेकर बहुत सचेत रहना है। आपकी इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई कुछ भी हो यहाँ पर। शनि राहु मतलब हैक्ड हो जाना, कोई अकाउंट हैक्ड हो जाना, चीटिंग हो जाना, चोरी चपेट हो जाना, घर में पिक पॉकेट हो जाना। तो इस टाइप की घर को यहाँ पर सुरक्षित करिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ज्वेलरी, एक्सपेंसिव चीज़ों को। ओके, कैरियर, वर्क, फील्ड की अगर बात करें, देखिए 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे मुझे एक फर्स्ट स्टेटमेंट आया आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर, बिकॉज 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक है,
पास्ट एनर्जी है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार है, जैसे खड़े खड़े बैठे कोई इंतज़ार कर रहे कि कब होगा कब होगा। एंड ये कब काफ़ी टाइम से आपका जो करना था आप कर चुके हैं। 6 ऑफ कप्स ऐसा बताते कि मुझे मेरा जो करना था मैं तो कर दी, मेरा रिवॉर्ड कहाँ है, मेरा प्रमोशन कहाँ है। सो दैट्स द एनर्जी, द क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो बट मैं यहाँ पर ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे इट्स नॉट वो वीक नहीं जहाँ पर हाथ में रिवॉर्ड हो, समझ आ रही है यहाँ पर। रदर पास्ट के कलीग, पास्ट के पर्सन यहाँ पर कुछ बातचीत करेंगे आपके साथ, आपकी नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, उसके कुछ बातचीत यहाँ पर होगा, बिकॉज मरकर रेटो हुई है। सो पुराने ऑफिस के कलीग, पुराने बॉस, कुछ इस टाइप की मीटिंग वगैरह यहाँ पर हो सकता है। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है। स्टार कार्ड यहाँ पर आई है। आपकी बॉडी के अंदर यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करें, पानी ढेर सारा पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट करें एंड यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करें। एंड प्रेयर्स, देखिए स्पिरिचुअलिटी कार्ड मैंने अभी नहीं देखी, बट प्रेयर्स एक रेमेडीज़ है। कुछ मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है दे लकी, कि उनके पास शनि भी जो है, राहु भी वही है ना। सो इस जगह पर आप प्रेयर से जुड़ते हैं, आप एक डेटी को पकड़ते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर 3 की 3 इस साइड में 3 ऑफ पेंटिकल्स से, इस साइड में 3 ऑफ पेंटिकल्स से, इसका मतलब 3 ग्रोथ को दिखाते, प्रोसेस को दिखाते। जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर यहाँ पर अगर देखो तो वेनस आ रही है, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को इतनी बढ़ा रही है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना। आप इतनी ज़्यादा सरेंडर के मोड में है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड अगेन ये जो हाथ होते हैं ना, ये होते प्रेयर्स होते ना, एंड ये जो है ना, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ आपके हाथ में है। हम 2 हाथ को जब बाहर को फैलाते हैं, लाइक सरेंडर का एक मोड होते हैं, भाव होते हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ की बात। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, आपकी लव लाइफ की जो एनर्जी आ रही है, लाइक समवन इज कमिंग, जैसे कोई अपना इंपॉर्टेंट काम कर बट 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है। मैं जैसा हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, आई डोंट वांट एनीवन, आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एक वो एनर्जी भी 6 ऑफ वॉन्ड्स में, 6 की एनर्जी में वो होती है। बट विद दिस मैजिशियन एनर्जी, कोई आपकी चार्म, आपकी ब्यूटी, आप अगर आप मेल फिगर है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पर इस वीक में एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल के ग्लो अप, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स है। कोई जैसे सबसे बहुत सारे बात करना चाहते हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी, पावर, उस स्किल को देखकर जैसे थोड़ी पीछे हट रहा है, बट इनका बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। एक ऐसे कि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक आपको देख रहा है कि सी और ही सो लाइक पॉपुलर और विक्टोरियस। बट द मैजिशियन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई जैसे होता ना कि मिस एक इम्प्रेस करने की कोशिश। मैजिशियन 6 ऑफ वॉन्ड्स कोई स्टेटस डालकर बताना चाहते हैं कि मेरे साथ मैंने गाड़ी खरीदी, एक करा, तो इस टाइप का एक स्टेटस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड। इट्स नॉट लाइक कि एकदम बातचीत होगा, शादी होगा, ऐसा नहीं। कोई स्टेटस के थ्रू से कुछ चैनल करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे पास ये आ गया, मैंने खरीद लिया, सो आई एम कैपेबल, मैं काबिल हूँ, मैं इस टाइप की चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज है। वन टाइम मतलब मैं आपकी रीडिंग एंड कर रही हूँ रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट एक वर्ड है जो बार बार आ रही है, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। यही तो मैं आपको बोल रही हूँ एक्यूरेस, कि अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, मैं किसके लिए सोचूं, क्या वो सोचना मेरे लिए ज़रूरी है। तो दिमाग में फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दी इस वीक में, वरना ये आपको मतलब जो करना है वो आप नहीं करेंगे, जो नहीं करना है उस पर आप ध्यान देंगे। वो कहते हैं ना कि जो भुलाना चाहिए आप उसको याद करेंगे, और जिसको याद रखने की ज़रूरत है आप उसको भुला देंगे। तो इस वीक में इस जगह पर थोड़ी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यही मैं आपको बोल रही थी कि वो होता है ना कि सरेंडर का भाव, कि आप देख लेंगे, आप है ना, आप जो भी डेटी को पकड़े हैं, आप जो जिस भी रिलीजन से आप मतलब वो होता है ना कि पूरी तरह से समर्पित, ट्रस्ट द यूनिवर्स, वो सब ठीक कर देंगे। दोनों कुंभ राशि आई है। कुंभ एक ऐसा साइन है, अनकन्वेंशनल वे में कुछ ब्लेसिंग्स आते हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। कुंभ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 में। मिलते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है एंड आपने कार्ड चूज़ की है
डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग एंड टावर, नंबर 28, नंबर 1। यहाँ पर एक लेडी बैठकर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही है, साइड में कैंडल जल रही है, चाय का यहाँ पर कप वगैरह दिखाई दे रही है। सो एक एंड यहाँ पर जैसे हार्ट चक्रा रिसेप्टिव मोड में है, हार्ट चक्रा ओपन हो रही है। देखिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो कार्ड होता है ना, ये बहुत टफ है एंड एक पेनफुल एक्सपीरियंस की बात बताते हैं जो ऑलरेडी बिकॉज ए ट्रांसफॉर्मेशन का वीक, और आप धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। ग्रुप नंबर 2, कोई ऐसा आपका सोल कोई ऐसा एक पेज को देखा है जो इस वीक में बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक होता हुआ दिखाई दे रही है। देखिए 15 मार्च से ऑलरेडी मरकरी रेट्रो हो चुकी है, मैं 17 से देख रही हूँ तो 15 मार्च से वो रेट्रो हो चुकी है। अब वेनस रेट्रो है, मरकरी रेट्रो है। इस क्या करते हैं, पास्ट इशू को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर पास्ट में बहुत भारी भरकम कुछ इशू टावर मोमेंट गया है तो इस रेट्रो मोमेंट में क्या होता है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, करेक्शन करते हैं। इसीलिए अवेकनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसके थ्रू से स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। जैसे बट यहाँ पर जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मेमोरी भी बहुत हाईलाइटेड है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब एक सोल, मतलब सोल ने बहुत ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है जो वो बार बार याद कर रहा है उस एक्सपीरियंस को, बट एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है एंड ये ज़रूरी भी है बिकॉज इससे आपकी अवेकनिंग हुई है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज वॉइसर, रिटर्न होम, लिसन एंड रियलाइजेशन, इट्स ओके टू फॉरगेट and then remember all over again। all over again। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर 3 स्टेजेस बताया गया है। पहले बात तो भुलाने की कोशिश किया जा रही है, इट्स ओके टू फॉरगेट, माफ़ किया जा रही है, भुलाने की कोशिश कर रही है। देन अगेन बहुत याद आ रही है, आंखें खुल गई, अवेकनिंग हुई, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ऑल ओवर अगेन फिर से स्टार्ट हुई। रिटर्न होम, वॉइसर, जैसे कोई घर लौट कर आ रही है ना, कोई घर में, मतलब रिटर्न होम का बहुत सारी मीनिंग है। एक फिजिकल मीनिंग है कि कोई दूर गया हुआ था वो घर लौट कर आ रही है, होम कमिंग एनर्जी है, वो तो ठीक है। बट यहाँ पर तो सोल जैसे एकदम होता ना कि दिल टूट गया, वो बिखर गया, वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। रिटर्न होम का मतलब कोई जोड़ रहा है उसको, कोई रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज एक टफ लेसन की वजह से रियलाइजेशन हुई है। ऑल ओवर अगेन फिर से स्टार्ट करना, एक स्टार्ट ओवर पॉइंट, ऑरिजिन में कोई लौट कर आ रही है। मैं थोड़े एग्जांपल से बताती हूँ ग्रुप नंबर 2, हो सकता है मैसेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आए। लिटरल मीनिंग कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल है, जर्नी है और घर वापस आना, दूर से कोई घर वापस आ रही है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2। बट जो यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे जो मैसेज है यहाँ पर, रिटर्न होम का मतलब जो स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले आपका कोई चीज़ खो गई थी, आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही है, सडनली आप देखेंगे वो चीज़ें तो ड्रॉयर में ही थी। तो सडन कुछ चीज़ें, बिकॉज क्या हो रही है, राहु पाइसिस में है, अभी पाइसिस में है, वो कुंभ राशि में आ रही है, सैटर्न अप्रोच कर रहा है पाइसिस की ओर, तो एक सैटर्न राहु मिल रही है ना, तो अनकन्वेंशनल वे में कुछ कर्म यहाँ पर रिटर्न करेगा। ये डेफिनेटली सैटर्न राहु का कंजंक्शन जो होगा, ये कई कबार क्या होता है, चोरी चपेट इस टाइप की चीज़ें होती है, घर में चोरी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ इशू आ जाते हैं, वो अलग एक है। एंड कुछ लोगों के लिए वीज़ा नहीं लग रही थी, वीज़ा लग जाएगा, विदेश का यहाँ पर ट्रैवल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। सैटर्न राहु कर्म, यहाँ पर दूर जगह पर कर्म का कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट यहाँ पर जो मैसेज आ रही है कि ऑरिजिन पे लौट करना, फिर से मिल गया। ओके, लवर कार्ड आई है, वाओ। इट इज़ सेफ टू सरेंडर टू द गुड फीलिंग्स, लवर, एप्रोडाइट, पैशन एंड अबंडेंस। तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2, लवर कार्ड आई है। सो योर लवर, योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम एंड गॉडेस एप्रोडाइट, लव के लिए बोला जाता है कि वो लव की ब्लेसिंग्स देती है। तो एप्रोडाइट मौजूद है यहाँ पर, जो इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। यहाँ पर हार्ट चक्र है, यहाँ पर भी हार्ट चक्र दिखाई दे रही है, हार्ट चक्र हील हो रही है।
Okay, thank you so much. Group number 2, next 7 days. Group number 2, next 7 days, 17 से लेकर 23 मार्च. One time more. देखते हैं, कोई बैटल चल रहा है, दिल और दिमाग में बैटल चल रहा है आपका. ग्रुप नंबर 2. ओके, प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट, लाइक योर प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए देखिए, विजडम, आंखें खुल गई है ना, कि कोई जैसे आंखें खोल दिया, अच्छा रियलाइजेशन होना. तो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपकी प्रेजेंस को कोई सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर, एंड बहुत शांति से. देखिए यहाँ पर ऑरोरा बोरियलिस है बैकग्राउंड में जो, एंड एक लायन है जो सोया हुआ है, ओके, रेस्ट ले रहा है. यहाँ पर एक बर्ड आकर, हमिंग बर्ड आकर उसको, अरे उठो ना, क्यों रेस्ट ले रही हो, उठ जाओ, तुम जैसे भूल गई हो कि यू आर लायन, यू आर लायनेस, तो सोए क्यों हो, मतलब जाग जाओ. हाउ कैन आई, एक लायन भूल ही गया हंटिंग में, मतलब वो एक हंटर है, वो एक शिकार कर सकता है, उसके अंदर एक एग्रेशन, एक पुरुषार्थ है. एंड हमिंग बर्ड आकर चैटर बॉक्स बोले जा रहा है, अरे उठो उठो तुम. तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कोई जैसे आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई एल्डर, कोई आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, एंड उनका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ विस्डम. तो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपकी आंखें खुलता हुआ दिखाई दे रही है. यहाँ पर रियलाइजेशन, बहुत एक सुंदर सा एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको हो सकती है. ओके, मिस्टिकल कुछ एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं. ग्रुप नंबर 2. बट प्रेजेंट से हमेशा है ना, मुझे यूनिवर्स का प्रेजेंस आता है कि यूनिवर्स आपकी बैक में एकदम अब रेडी है आपको कुछ देने के लिए. ग्रुप नंबर 2. दिस इज़ आफ्फेबल, एंड दिस आफ्फेबल, इट्स लाइक कोई आपको अपरूटेड कर रही है, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, एंड यू आर नॉट रेडी, लाइक क्या होगा नहीं होगा, यू आर टू कन्फ्यूज्ड. सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप ना उस आफ्फेबल में अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रही हैं कि आप क्या कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक नेस्ट फॉर्म हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है, 2 क्रो संभालने की कोशिश करें इस नेस्ट को. तो आपको भी कोशिश करना चाहिए, जो भी आपकी फाउंडेशन है, सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको छोड़ देना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर अगेन जो आफ्फेबल हुई थी, जो टावर मूवमेंट आई थी, वो सेट हो रही है, वो रिबिल्ड हो रही है, वो फिर से एक स्टेबल फॉर्म में आ रही है. बट यू आर नॉट रेडी, लाइक रेस्ट मोमेंट, मतलब आंखें खोलने में जैसे होता है ना, स्लीपी मूड. डोंट डू दिस. ग्रुप नंबर 2. ओके, career, work, health, spirituality and love life. जाग जाओ आप. ग्रुप नंबर 2. One time more. Number 2. Your master card. Career, work, your health, spirituality and your love life. बॉटम द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. इतना सोच विचार चल रही है, करे ना करे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा कार्ड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि डिले की वजह से. ओके, आपकी मास्टर कार्ड, मैं आपको बोल रही थी, यू आर टू कन्फ्यूज्ड विद दिस 7 ऑफ कप्स. यहाँ पर चॉइस है, यहाँ पर इंट्यूशन कुछ बोल रहा है, यहाँ पर रोज़ है, यहाँ पर स्नेक है, पैशन है, यहाँ पर डायमंड है. मतलब क्या चूज़ करें, मतलब एकदम आंखें एकदम चमक रही है, ऑल दैट ग्लिटर्स. व्हेयर इज़ माई गोल्ड, व्हेयर इज़ माई डायमंड. तो ऐसा ना हो कि आप गोल्ड की तलाश में डायमंड को गवा दें. आपको समझ ही नहीं आ रही है क्या चूज़ करें, मतलब आप इंट्यूशन की तो यहाँ पर सुन नहीं पा रही है. ग्रुप नंबर 2. देखते हैं क्या कैरियर वर्क की एनर्जी आ रही है विद द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स. मतलब एक ऐसी फील्ड में आप है, आप बड़े बड़े काम कर रहे हो आप. ग्रुप नंबर 2, मतलब होता ना कि मनी चाहिए, मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, दैट्स वाई आप काम करें. जिससे कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ ली हुई हियर एंड द 10 ऑफ शॉर्ट्स. मतलब कंप्लीटली आप एग्जॉस्टेड है उस फील्ड में, आप नया कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर आपकी ईगो हो या फिर आपकी पोजीशन हो, आपका जो आप एक्चुअल में जो आपका जो क्राइटेरिया है या फिर आपकी जो कैपेबिलिटी है, उस अकॉर्डिंग फिट करें.
आपको सम्मान मिले, ऐसा एक डिज़ायर यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आप स्ट्रगल करेंगे अभी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर एक क्लोजर है, बिकॉज क्लोजर एंडिंग की एक एनर्जी है, स्ट्रेंथ लियो, स्टेटस का बनना। कुछ व्यूअर्स के लिए दूसरी कोई ब्रांच में आप ज्वाइन करेंगे या फिर कोशिश करेंगे आप, दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ के लिए यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे रिकवर भी करे, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड रिकवरी की एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा एक टर्बुलेंस चल रही थी कैरियर वर्क में, थोड़ी राहत दे रहा है। यहाँ पर प्रेशर थोड़ी कम है। यहाँ पर आपकी अगर हेल्थ की बात करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, फिगर को मेंटेन करना, लुक्स को मेंटेन करना, ब्यूटी को मेंटेन करना, इसके लिए जो जो खाना है, क्या क्या खाना है, इस पार्ट को थोड़ी ग्लो करना है, इसमें थोड़ी पियर स्किन टोन चाहिए। तो हेल्थ से ज़्यादा ब्यूटी हाईलाइटेड है एंड फिगर हाईलाइटेड है। ये होना चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें। डेफिनेटली हेल्थ की ही बात हो रही है, बट हाईलाइटेड एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा आ रही है। ग्रुप नंबर 2, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह इस वीक में बहुत ज़्यादा खरीदा जाएगा, या फिर ऐसा कोई प्रोटीन, आप जिम वगैरह जा रही हो तो ट्रेनर ने कुछ बोला है तो उस जगह पर आपकी फोको पॉइंट है। तो मेजर कुछ हेल्थ वार्निंग यहाँ पर नहीं है। बॉडी को हाइड्रेट करें, पानी पीते रहिए। एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स ना एक लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे वो सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, धर्म। सो जैसे होता है कि मन्नत पूरी हो गया मैं जाऊंगी, या फिर कुछ ऐसे प्लान आप करें कि मैं डेली ना थर्सडे को मैं थोड़ी पूजा पाठ करूंगी। तो इस टाइप की एक रूटीन आप सेट करने के बारे में सोच रहे हैं इस वीक में, या फिर आप खुद पैदल आप जाना चाहते हैं किसी टेम्पल में, आप इसको दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि ये मेरा प्रोग्राम सेट हो गया, मैं जाऊँगी उस टेम्पल में सैटरडे को दिन, मंगलवार के दिन मैं मुझे जाना है। तो इस टाइप की एक प्लान यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, बाप रे, आपके लव लाइफ 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। सो 5 ऑफ शॉर्ट्स एक कोल्ड वायर, एक वायर जो जैसे ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही थी। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स एक राहत देता है। 6 ऑफ शॉर्ट्स एक ट्रैवल का भी कार्ड है, डिस्कवरी का कार्ड है। ओके, एंड कुछ के लिए जैसे मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, 5 ऑफ शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ड्रामा चली है लव लाइफ में। ओके, आपकी बहुत ज़्यादा कुछ व्यूअर्स तो बहुत एग्जॉस्टेड है इस ड्रामा को लेकर, और एक्सटर्नल कोई और अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से ड्रामा हुई है आपकी लव लाइफ में। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, लेट मी चेक लव लाइफ। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, स्नेक पकड़ा हुआ है ना, तो हाइड एंड सीक गेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, बट लवर कार्ड आई हुई है यहाँ पर। यस, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। मतलब एक ऐसा लव जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, नाइट स्लीप डिसऑर्डर आपको दिया होगा। जैसे रात्रि में नींद नहीं आ रही है, जैसे सोचे जा रहे उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। बहुत सारे व्यूअर्स तो यहाँ पर जैसे ऑलरेडी मतलब मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर वो पास्ट कोई पर्सन है बहुत सालों पहले, 4-5 साल पहले या फिर 10 साल पहले। इस टाइप की चीज़ें थोड़ी फ्लैशबैक होता हुआ इस वीक में दिखाई दे रही है। बट जस्टिस आया है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप दोनों के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, और फॉर सम एक साइकिल कंप्लीट हुई, एक टॉक्सिक, एक बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स है, 8 ऑफ कप्स, एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रही है लव लाइफ रिगार्डिंग ऑनेस्टली। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वन टाइम मोर, take a reality check. Thank you. Okay, assess the situation, reality check, back to back यहाँ पर वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लाइटन अप। ओके, लिसन, फर्स्ट जो मैसेज है आपके लिए रियलिटी चेक की, सपनों की दुनिया से बाहर आना होता है कि रियलिस्टिक अप्रोच, कि आपकी वर्ड्स एंड एक्शन अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है, कि मैं कर दूंगा, कल करेंगे, कल नहीं, करना है तो करना है। वो होते ना, आप देखेंगे मतलब सूर्य जिनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, गुरु जिनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बोलेंगे कि एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। तो रियलिटी चेक, तो यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम का अच्छी तरह से आप इस्तेमाल करें। रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पाइसिस में 6 प्लैनेट आने जा रही है 29 मार्च में। सो उस जगह पर आपकी ऊपर प्रभाव हो सकती है, हम सब के ऊपर, क्योंकि कोई गोचर जब होता है होने से पहले ही वो शुरू हो जाते हैं इफेक्ट। तो रियलिटी चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पाइसिस नहीं करते हैं।
assess the situation Virgo, again very tough. Virgo is very like filtration करना, correction, discriminate. So situation को पहले देख लो किस तरह से उसको execute कर सकते हो तुम, and lighten up. Leo, जाग जाओ, active हो जाओ. This is Leo, lighten up, shine करो, visible हो जाओ. Seen मतलब होता है ना कि front of camera काम करना. कोई चीज़ है, एक्शन, तुम्हारी वर्ड्स एंड एक्शन अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है. रियलिस्टिक अप्रोच, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है. ओके, बिकॉज वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एक साथ में आने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना. अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है सो डेफिनेटली इस वीक में उठाइए उसको. थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 2 मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वेलकम ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट 7 डेज 17 से लेकर 23 मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर आपकी बर्थ मंथ. And reach out to the potential that is calling for you. Potential and possibility, future, highest self and quantum. मतलब आपकी पाइल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन कार्ड में आई हुई है. मतलब बाकी जो पाइल 1 पाइल 2 की एनर्जी थी मुझे बहुत डीप डार्क एनर्जी लगा एंड बहुत कुछ लाइफ में उनकी चल रही है. बट ये जो कार्ड बताया ना कि कोई जैसे पता ना कि कोई हाई बोल रहा है आपको, क्योंकि इस कार्ड की जो मीनिंग है रीच आउट टू द पोटेंशियल दैट इज़ कॉलिंग फॉर यू. कोई बुला रही है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई कुछ कर रही है, कोई इवेंट है, आपको इनवाइट किया जा रही है. प्लीज़ गो देयर. यहाँ पर क्या होगा, क्या लाभ नुकसान, इस टाइप की चीज़ों को देखकर कुछ भी जजमेंट क्रिएट ना करें. ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज इम्पॉर्टेंट मेन जो यहाँ पर जगह है वो है पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी. छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स हो सकती है वो चीज़ें, बट आपको उसको अटेन करने के लिए बोला जा रही है. एंड आपका जो मेन थीम आ रही है अपनी बेस्ट वर्जन को किस तरह से आप लेकर आएंगे वो फोकस पॉइंट होना चाहिए. क्वांटम जंप है ये. ओके, एंड फ्यूचर एंड हाई सेल्फ. देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज. अपने अंदर की पोटेंशियल को समझो. ग्रुप नंबर 3 जैसे आप थोड़ी हो सकता है कि आप लो वाइब्रेशन में आ गए हैं, अपने पोटेंशियल को लेकर समझ नहीं पा रही कि क्या हो सकता है कैरियर, फ्यूचर और रिलेशनशिप. अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना और उसको रिस्पेक्ट करना. ग्रुप नंबर 3 बट यहाँ पर एक जजमेंट का मैसेज है, एक कॉल का मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट लेटर, कम्युनिकेशन. ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज. देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए. दिस इज स्पेस, टाइम एंड सेल्फ. ट्रस्ट इन द प्लेसेस यू फील गाइडेड टूवर्ड्स एंड इन्फिनिटी, रीइनकार्नेशन एंड 5D. ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं. 5D वर्ल्ड, रीइनकार्नेशन मतलब आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप अभी रीडिंग देख रहे घर पे बैठकर और कल आप अपने प्लान कुछ हुआ, एक हफ्ते के अंदर कुछ प्लान हुई कि आप कोई पिलग्रिमेज जा रहे हैं. कुछ प्लान नहीं थी, सडनली प्लान हुई. बट एक्चुअल में बोला जाता है कि कब कहाँ आप जाएंगे वो भी कहीं लिखा हुआ है सब कुछ. बिकॉज ट्रस्ट इन द प्लेसेस यू फील गाइडेड टूवर्ड्स. तुम्हें जिस स्थान पर लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स उस पर विश्वास करो. देखिए यहाँ पर एक टाइम मशीन है, तो एक टाइम का गेम चल रहा है. डेफिनेटली यहाँ पर आपको लग रहा है कि डिले हो रही है, सबका टाइम आ रही है, मेरी नहीं आ रही है. बट स्पिरिट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं स्पेस, टाइम एंड सेल्फ, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, इन्फिनिटी. ये जो यूनिवर्स है ये कुछ तो सोचा है आपके लिए, कुछ तो प्लान है उनका आपके लिए. देखिए रीइनकार्नेशन का जो मैसेज है इसका मतलब कोई एंसेस्टर, कोई आपकी फॉर्म में वो रीइनकार्नेट किया हुआ है. आप हो सकता है कोई पर्टिकुलर कोई एंजल, स्पिरिट, कोई ऐसी रीइनकार्नेशन होना. जैसे होता है ना कि एक बहुत आर्ज कोई होता है डिज़ायर को लेकर, आपका कंप्लीट नहीं हुई लास्ट बर्थ में, ये बर्थ आपने लिया है एंड एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इस कर्मा को कंप्लीट करना है. दैट्स वाई रीइनकार्नेशन, वो कंप्लीट नहीं हुई. मतलब एक यहाँ पर एक इस कार्ड में एक मैसेज है. यहाँ पर आँख खुली हुई है, दो तरफ से रेनबो निकल कर आ रही है, बारिश हो रही है, यूनिवर्स का साइन है, एक रेनबो पाथ क्रिएट हो रही है. एंड हियर इज़ अ पर्सन जो जा रही है गेटवे पोर्टल की ओर. यहाँ पर टाइम मतलब डिवाइन टाइम होते ही डोर ओपन होगा. ट्रस्ट द प्लेसेस, जहाँ पर तुम्हें रखा जाएगा, जहाँ पर तुम्हें लेकर जाएंगे यूनिवर्स, वो तुम्हारी हाई सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी है. एक प्लेस कॉलिंग भी है, पर्टिकुलर कोई प्लेस कॉलिंग, जिस जगह पर जाकर कुछ चेंजेस आना, मेजर कुछ शिफ्ट आना. एंड ओ माई गॉड, दिस इज लिबरेशन, फ्री स्पिरिट, वाइल्ड एंड ऑथेंटिक. जस्ट लेट
मी बी, मुझे मेरे जैसे रहने दो, मैं जैसा हूँ मैं बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। अपने आप को लिबरेट करना उस टॉक्सिक कुछ एनवायरनमेंट से। ज़रूरी नहीं है किसी के अप्रूवल की। मैं मतलब होता है ना, कभी कभी कोई बातें, कोई जजमेंट आपको एकदम अपरूटेड कर देता है कि इतना कुछ कर रही हूँ मैं उसके लिए, वो ऐसा बोल रहा है। बट लिबरेट योर सेल्फ, बी वाइल्ड। मेरा कर्म था, मैंने किया, बाकी उसको उसके कर्म है, उसने कुछ गलत बोला आपके साथ। आप ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस जगह पर आपका नहीं है, आप इन्वॉल्व नहीं है। ग्रुप नंबर 3, आप अपने, क्योंकि पाइसिस का सीजन है, पाइसिस का इतना एनर्जी आ रही, 6 प्लैनेट पाइसिस में होंगे, तो ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो उसका प्रभाव तो पहले से ही होगा। एंड पाइसिस का साइन ही तो लिबरेशन का है, सैक्रिफाइस का है, डिवोशन का है। ओके, लेट्स सी। उसका मूड ओपन है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। मूड स्विंग प्रॉब्लम दे सकता है आपको ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूड हेयर कलर करता है यहाँ पर ना, ग्रीन है, पिंक कलर, हेयर कलर, थोड़ी डिफरेंट कलर, हेयर स्टाइल, लुक्स चेंज, हेयर स्टाइल चेंज। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूड ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। कंपैशन, क्वान इन, गॉडेस क्वान इन, जो कंपैशन से जुड़ी हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस वल्नरेबिलिटी, लिबरेशन एंड वल्नरेबिलिटी, मतलब कोई चीज़ से फ्री होने में काफ़ी ज़्यादा आप सेंसिटिव फील कर रही है, या फिर आपको लग रहा नहीं कर पाएंगे। लिसन, एक नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड नंबर होकर आई है, दिस इज़ 24 एंड 42। दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 42। जो मैसेज है यहाँ पर इस 2 कार्ड में, एक बता रही है कि ट्रस्ट द प्लेसेस यू फील गाइडेड टुवर्ड्स, स्पेस टाइम सेल्फ, आपको लेकर जाएंगे उस प्लेस में, एंड वल्नरेबिलिटी। तो मतलब यूनिवर्स आपको जहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं उस चेंज की ओर, आप थोड़ी सेंसिटिव फील करें। एनवायरनमेंट, आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं ना एनवायरनमेंट से भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, मतलब कुछ सीज़न चेंज हो रही है, इनको पता चल जाता, ग्रहण लग रही है, इनको पता चल जाता है किसी न किसी तरह से। ज़रूरत नहीं कैलेंडर देखना, पंचांग देखने की। तो दे आर सो सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है कुछ चेंज तो आ रही है, बट यू आर लिटिल स्केयर्ड, वेरी वल्नरेबल, आप फील करिए। तो आपको बोला जाए लिबरेट योरसेल्फ, बी वाइल्ड, बी फ्री स्पिरिट की एनर्जी में आ जाओ। डोंट बी वल्नरेबल, डोंट बी सेंसिटिव। चेंज के लिए सेंसिटिव नहीं होना है, वरना चेंज कैसे आएंगे। बट मीन का जो परफेक्ट प्योर मीन राशि, पाइसिस का जो एनर्जी है, कंपैशन एक कार्ड आई है यहाँ पर। कोई ग्रूजेस नहीं, कोई वार नहीं, किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं, एक श्रद्धा है, ट्रस्ट है, आशीर्वाद का जो भाव होता है ना, ये वो एनर्जी है। दिस इज़ नाइट 33 नंबर 6, जहाँ पर फुल मून चल रही है बैकग्राउंड में, एंड सभी क्रो एक कम्युनिटी के बीच रेस्ट कर रही है यहाँ पर। एंड नाइट मतलब स्लीप मोड, जैसे होता है ना कि नाइट का मतलब सुबह होगी, मैं वेट कर रही हूँ कब सनराइज़ होगा, बट मून मौजूद है शीतलता देने के लिए, वो हीलिंग देने के लिए। इसका मतलब दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप हीलिंग के लिए आप सोच रहे हैं। फुल मून है तो आप रिचुअल्स कर रही है। नाइट एक कहीं ना कहीं करेक्शन की बात करते हैं। नाइट टाइम फ्रेम में आप क्या करते हैं, आप सोते हैं, आप रेस्ट लेते हैं, तो ये हीलिंग एंड रेस्ट को दिखा रही है। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, एंड इस वीक में आपको वो मिलेंगे। एंड आप ना गिल्टी महसूस मत करो कि काम छूट रही है, थोड़ा ज़्यादा सो लिया, नो 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 नो। ग्रुप नंबर 3, ओके, career, work, health, spirituality and love life. Group number 3. नेक्स्ट 7 days, 17 से लेकर 23rd। career, work, health, spirituality, love life. ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूड। आपको बहुत गिल्टी फीलिंग्स होते हैं, थोड़ा सा आपने ज़्यादा सो लिया, काम डिले हो गया, लाइक बहुत कुछ हो गया जैसे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं आपके लिए ये मास्टर कार्ड है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एक्स्ट्रा 2 कार्ड आई है, देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्स्ट्रा 2 कार्ड की क्या मैसेज है यहाँ पर। दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ मून्स। कुछ ड्रामा,
जिसको आप बहुत बैलेंस एटीट्यूड के साथ संभाल रही हैं। एक ड्रामा, एक ईगो जो सामने वाला दिखाने की कोशिश कर, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर सो मैच्योर्ड। ग्रुप नंबर 3, आपके सामने ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग है आपके पास, प्लान ए फेल करेगा तो प्लान बी रेडी है आपके पास, राइट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पर जो वीक का थीम है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप हटने वाले नहीं हैं ना, मैदान पे टिके रहने वाले एक एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ का जो एनर्जी होती है कि देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स तक तो मैं कोशिश करूँगी, एंड यू आर समवन, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री में आप हैं, आप सपोर्ट करें दूसरे को, बट अपनी बाउंड्री में किसी को आने नहीं दे रही है। लोग दे रही, यू आर वेरी सपोर्टिव, आप ऑलवेज रेडी है, दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बट बहुत भगम भाग एक सिचुएशन है, जैसे आप बिजी है, इसीलिए यहाँ पर स्लीप की ज़रूरत है, तो ज़्यादा आपने सो लिया तो गिल्टी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप वेटिंग मोड में है एक ब्रेक थ्रू की, ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 3, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको बता रही है कि आप वेट कर रही हो कि एक न्यूज़ आ जाए, कम्युनिकेशन आ जाए। 4 ऑफ शॉर्ट्स बता रही है कि आप रेस्ट करो, चिल करो, रिलैक्स करो, ये आ रहा है, आप चिल करो, आप रिलैक्स करो। 4 ऑफ शॉर्ट्स, ऑलरेडी बहुत कुछ तामझाम हो चुकी है करियर वर्क फील्ड में, बहुत कुछ इनजस्टिस हो सकता है हो चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आता हुआ भी एनर्जी है, कोई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पीजीएन है, कुछ आ रही है, आप चिल करो, बट स्लीपी मोड में मत रहो कि अपॉर्चुनिटी का बात हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि आप रिसीव करो उसको, दैट इज़ कॉलिंग फॉर यू। फ़ोन को रिसीव करो, कोई बात करना चाहते हैं, रिसीव दिस, बोलने तो दीजिए वो क्या कहना चाहता है। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स कोई दूर से जैसे कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, डिटेल में देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर ज्वेलरी, मेकअप, आपका बॉडी फिगर, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप कंसर्न हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बॉडी फिगर बहुत हाईलाइट होगा। फायर एलिमेंट है बॉडी में, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करें, हाइड्रेट योर बॉडी प्रॉपरली, एंड अब अदरवाइज बॉडी में अगर वाटर एलिमेंट, क्योंकि एक्लिप्स का एनर्जी चल रही है, सामने एक्लिप्स आ रखी है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लूनर गया, सोलर आ रहा है, मरकरी रेट्रो हो चुकी है, वेनस ऑलरेडी रेट्रो है चार्ट में, मंगल कैंसर, तो इस सभी का जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेटेड इशू दे सकता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको थोड़ी अपनी डाइट चार्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है, थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप प्लान कर रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइप की डाइट चार्ट मेरा होना चाहिए। आप जैसे खाना पकाने के लिए ना आप यूट्यूब में देख रहे हो ना, लिख कर रख रहे हो आप, थोड़ी वो यहाँ एनर्जी है, जैसे आप नोट डाउन करें किसी चीज़ को कि ऐसे इस तरह से इस रेसिपी को बनाया जाएगा एंड ब्रेकफास्ट में मुझे ये लेना है। ओके, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करी थी, 10 ऑफ वॉन्ड्स एटलीस्ट मौजूद है किसी भी फॉर्म में हो, सो आपका स्पिरिचुअलिटी है जो 9 से 10 तक लेकर जा रही है। आपका स्पिरिचुअलिटी, आपकी ऑनेस्ट कर्मा, आपका ईमानदारी ही है जो साइकिल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रगल करें इस जगह पर, आप मेहनत कर रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, बट यू आर लाइक क्रॉलिंग, आप दौड़ नहीं पा रही है, आप पैदल नहीं, जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा जब पैदल नहीं चल पाता है वो क्रॉल करता है, तो आपका सिचुएशन भी क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रही है, बट आप चल तो रही है, मूविंग एनर्जी है, स्टैग्नेंट नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, देखिए यहाँ पर हवन दिखाई दे रही है, जैसे कोई हवन में कुछ आहुति वगैरह डाल रहा है, यहाँ पर मुझे एक्चुअली यही वाइब्स आए, जैसे ये पर्सन ही किसी ने जैसे इसको ही हवन में डाल दिया है, इसका जो बैकग्राउंड में जो मतलब ऐसा ये जल रहा है यहाँ पर, इसका सिचुएशन, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी का जो एनर्जी आ रही है, जैसे वक्त नहीं मिल रही है, इतना भगम भाग सिचुएशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे तो कब करें, इतना ज़्यादा एक रूटीन स्केड्यूल आपका है। ओके, लव लाइफ, देयर इज समवन कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। एक सेकेंड, और एक कार्ड देखते हैं यहाँ पर, एंड ही वाज सो इंडिपेंडेंट, ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ। ओके, दिस इज 9 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड दिस इज 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखाई दे रही है, किस तरह से शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, ग्रुप नंबर 3, 9 ऑफ शॉर्ट्स, ऑल लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाई एंड लो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट देयर इज समवन लाइक क्रश, काम करे, एंड वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करें, किस तरह से बात करें, क्या करें, इस टाइप की एक डिलेमा यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आप
आप अपने आप को लिबरेट करने की कोशिश करें, फ्री करने की कोशिश करें चक्रव्यूह से, क्योंकि आपसे और नहीं हो रही है सब चीज़ें। आप बहुत कुछ कर चुके हैं। ग्रुप नंबर 3 मतलब इस जगह की जो एनर्जी है, यू आर कंप्लीट लाइक यू आर ब्लाइंड फोल्डेड और दिस पर्सन, और मे बी वो पर्सन इतनी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया जाए। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक क्रश, एक जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता है, डिज़ायर है, डीप डिज़ायर है, बट आप हेल्दी बाउंड्री में हैं, आप इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, बाउंड्री में है, बातचीत आप बहुत ज़्यादा कम कर रही हैं, अपने धुन में मगन एक एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। लाइटन अप लियो, टेक अ रियलिटी चेक, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्लियर योर माइंड। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बात कर रहा है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आप बात ज़रूर कीजिए। लाइटन अप, विजिबल हो जाओ, अपने पैशन को एक्टिव करो, अपनी अंदर की सैक्रल सोलर प्रेशर चक्र को एक्टिव करो। दिन बुरे हैं, ज़िंदगी नहीं, ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पर लियो की जो एनर्जी आती है ना, पैशन, रोमांस, चाइल्ड, उससे जुड़ी होती है, आपकी एजुकेशन, आपका पूर्व पुण्य से जुड़ी होती है। सो लाइटन अप योर वर्ल्ड, अपने जीवन को अंधेरे में मत रखिए। क्या कर सकते हैं जो थोड़ी एंटरटेनमेंट लाइफ में लेकर आ सकते हैं। टेक ए रियलिटी चेक, एक कैप्रिकॉर्न, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपका इस वीक में होना चाहिए। नॉट लाइक पाइसेस कि खोया खोया चांद खुला आसमान, वो एनर्जी आपका नहीं है ग्रुप नंबर 3, एंड होना नहीं चाहिए। अगर ये हो गया, बिकॉज पाइसेस का सीज़न है, ऊपर से इतनी सारा पाइसेस में सब जा रही है, जैसे सभी पाइसेस में भीड़ लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बहुत हेवी हो जाएगा। तो इस जगह पर आपको रियलिटी देख हर वक्त चेक करना है, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या ये सही है। ये टाइम टू टाइम चेक करना थॉट को, ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3, अगर आप मीन और वाटर साइन से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।